जय हिंद प्यारे दोस्तों साथियों। आज हम आपको महादेवी जी की जीवनी और उनके बारे में जानकारी देंगे। महादेवी वर्मा, आप जानते हैं कि ये छायावादी लेखिका हैं। अगर आपको ये पूछा जाए कि छायावादी किसी एक लेखक का नाम बताइए या लेखिका का, तो ये छायावादी लेखिका हैं। छायावाद की चतुष्टयी में ये शामिल है। अगर इनके हम जन्म की बात करें, जन्म की, तो आपने पढ़ा ही होगा कि जन्म इनका 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था, यानी 26 मार्च 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में। थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ है, आप समझ लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम था, पिता श्री गोविंद सहाय। पिता का नाम गोविंद सहाय। आप लिखते जाइए, नोट बनाते जाइए। और माता का नाम हेमरानी देवी था, श्रीमती हेम रानी देवी। ठीक है। और इनकी हम मृत्यु की बात करें, महादेवी जी की मृत्यु की बात करें, तो इनकी मृत्यु जो है 1987 में हुई थी प्रयाग में। मृत्यु की बात करें तो 1987 ईस्वी में 11 सितंबर को प्रयाग में हुई थी। प्रयाग में हुई, फर्रुखाबाद में पैदा हुई और प्रयाग में 11 सितंबर को ये मृत्यु को प्राप्त हो गई। और इनकी भाषा कैसी थी? भाषा की बात करें तो भाषा इनकी संस्कृत निष्ठ थी। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी। खड़ी बोली, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी। शैली इनकी मुक्तक शैली की बात करें तो मुक्तक और गीत काव्य की सुव्यवस्थित शैली थी। गीत काव्य की प्रवाहमयी सुव्यवस्थित। थोड़ा राइटिंग पे ना जाइएगा आप, राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, जल्दी लिख रहे हैं, तो ये आप नोट करते जाइए। और ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य रही, मनोनीत सदस्य। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है आपके टीजीटी पीजीटी में। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की, ये विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रही, मनोनीत सदस्य रही। ठीक है, ये हो गया, आप नोट करते चलें। और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। किस अलंकार से? पद्म भूषण से। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। एक पॉइंट ये नोट कर लें, पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में आपके कि पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन में दे देगा आपको 4 नाम। तो महादेवी वर्मा जी को, जो कि छायावाद की कवयित्री हैं, उनको सम्मानित किया गया है पद्म भूषण से। और ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति भी रही। लिख लीजिए, ये प्रयाग यानी इलाहाबाद, प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति पद पर भी आसीन रही। ठीक, इतना पॉइंट आपने नोट कर लिया। और इनकी शादी, ब्याह यानी 9 वर्ष की उम्र में हो गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, 9 वर्ष की छोटी अल्पायु में ही, लिख लीजिए, छोटी अल्पायु में ही उम्र में इनका विवाह हो गया था।
इनका विवाह हो गया था और इनके पति एक डॉक्टर थे, ये भी लिख लीजिए। ठीक है। और ये एक छायावादी मैंने बता ही दिया, ये एक प्रसिद्ध कवियत्री भी थी, लिख लीजिए, कवियत्री भी थी, भारतीय कवियत्री भी थी, और ये निबंधकार भी थी, गद्य लेखिका भी थी, और सामाजिक कार्यकर्ता भी थी, सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। शिक्षा की बात करें इनकी, तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो है वो संस्कृत में एमए किया। कहाँ से? संस्कृत से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया था। पॉइंट टू पॉइंट एकदम नोट करते चलिए बिल्कुल। ठीक है। और इनकी रचनाएं जो है वो चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई सबसे पहले। सर्वप्रथम इनकी रचनाएं चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है। और इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इनको सेक्सरिया और मंगला प्रसाद पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए आप लिख लीजिए, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, सेक्सरिया कि किस जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सेक्सरिया और मंगला प्रसाद पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है। फिर इनको ज्ञानपीठ और भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनको ज्ञानपीठ और भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आप मेरी आवाज़ पर ध्यान दें, राइटिंग पर नहीं, क्योंकि राइटिंग काफ़ी गड़बड़ है। मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए, ज्ञानपीठ और इनको भारत भारती से भी नवाजा गया, सम्मानित किया गया। और अगला टॉपिक लिखिए इनकी। शुरू में यानी आरंभ में ब्रजभाषा में कविता लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी। आरंभ में यानी शुरुआत में, स्टार्ट में, आरंभ में ये ब्रजभाषा में कविता लिखती थी और बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी, खड़ी बोली में लिखने लगी। ठीक है बच्चों। अगला टॉपिक इनका लिखिए। निराला जी इनको सरस्वती नाम से पुकारते थे। किस नाम से पुकारे थे? ये टीजीटी में शायद पूछा जा चुका है कि निराला जी महादेवी वर्मा को किस नाम से पुकारते थे, तो इनको सरस्वती नाम से पुकारते थे। कौन पुकारता था महादेवी जी को? निराला जी महादेवी वर्मा को सरस्वती नाम से पुकारते थे। कौन? निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है। और इनको आधुनिक युग के मीरा भी कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। इनको आधुनिक युग की मीरा, अगर ये पूछे क्वेश्चन कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, तो महादेवी वर्मा, छायावाद की लेखिका महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। और
हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा भी कहते हैं। या क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा, तब भी आप महादेवी वर्मा पे लगाइएगा। और इन्होंने तपस्वी जीवन जो है जीना बेहतर समझा, यानी विवाहित होने के बाद भी ये तपस्वी के जैसा जीवन जीती थी। अगला टॉपिक लिखिए। ये एक चित्रकार भी थी और ये अनुवादक भी थी। ये एक चित्रकार और अनुवादक भी थी, ठीक है। और निराला जी, इनकी साहित्यिक उत्कृष्टता हिंदी के विशाल मंदिर के सरस्वती कहकर इनको संबोधित किए थे। कौन? निराला जी। ये मैंने लिख दिया है, सरस्वती नाम से इनको पुकारते भी थे। और अगर यदि क्वेश्चन पूछ ले कि किसे उनकी साहित्यिक उत्कृष्टता को देखते हुए हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर संबोधित किया गया, और किसने कहा? तो निराला जी ने, ठीक है। किसको कहा? महादेवी वर्मा जी को। अब हम इनकी रचनाएं की बात करें, इनकी प्रमुख रचनाएं, तो प्रमुख जो रचनाएं हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो आप नोट करते चलिए। यामा, दीप शिखा, नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, सप्तपर्णा और हिमालय, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और निहार जो इनका प्रथम काव्य संग्रह है, महादेवी जी का प्रथम काव्य संग्रह निहार प्रथम काव्य संग्रह है। और इनको चतुष्टयी में शामिल किया गया है। छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और आपके सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, तो इनको आप लिख लीजिए नाम, मैं बोल रहा हूँ। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, इनको छायावाद में चतुष्टयी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि छायावाद में चतुष्टयी के नाम से, छायावाद में चतुष्टयी के नाम से, तो 4 नाम आप लिखिएगा। प्रसाद पंत, प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद, पंत का मतलब सुमित्रा नंदन पंत, और निराला का मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और महादेवी वर्मा, ये आप चतुष्टयी में शामिल किया। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन हैं? तो प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी, ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं। तो जितनी जानकारी आपको महादेवी वर्मा जी में मिली, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी इतनी। आप नोट कर लीजिए, नोट बनाते चलिए और वीडियो को सेव कर लीजिए, दोबारा रिपीट करके देखिएगा मेरी बातों को। जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम और दूसरी वीडियो बनाकर आप तक पोस्ट कर सकें। जय हिंद।